हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एग्जाम खत्म होने के बाद कनक और उसके दोस्त एग्जाम स्ट्रेस जाने की खुशी में कनक के एक दोस्त रियांशी के घर मिलकर एक हाउस पार्टी रखते हैं, जहां सभी समय पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर गाना गाने और नाचने के बाद सभी दोस्तों में से रवीश कहता है, अरे यार बहुत मटक लिया, अभी पेट पूजा का क्या इंतजाम है? हाँ यार रियांशी, हाउस पार्टी के चलते मैं तो सुबह से भूखी हूँ, इसलिए कुछ बढ़िया सा टेस्टी और मजेदार ही खिलाइयो। तुम दोनों को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं दोस्त नहीं दो भुक्कड़ वाले हैं। खाना ऑर्डर किया है मैंने, अभी आया नहीं है। तो कब आएगा महारानी? हमारे जाने के बाद घर में ही कुछ बना लेती ना। पागल है क्या? ये बनाती तो अब तक बनाती ही रह जाती, और इसके हाथ का बना खाना खाने से अच्छा मैं खुद ही मैगी बनाकर खा लूं। कर ली बकवास, मोटे मेरे घर आकर मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। अभी खाने की जगह 2-4 मुक्के खा लेगा। दोनों शांत बैठो, अभी आता ही होगा खाना। पर तूने ऑर्डर क्या किया है ये तो बता दे, उसके आने तक सोच सोच कर ही सब्र कर लेंगे। क्यों मरे जा रहे हो? जब आएगा तो देख लेना। तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजती है, तो रियांशी दरवाजा खोलने जाती है और खाना लेकर अंदर आती है। तीनों खाना खाने बैठते हैं। तभी रियांशी खाना खोलते हुए कहती है, हाजिर है गरम गरम मटका वेज बिरयानी। वाह यार, आज लिया ना तूने अपने दिमाग से काम। वाह क्या खुशबू है रियांशी, आज तो पेट के साथ साथ आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। क्या कहा? मटका बिरयानी? मतलब अभी पानी भरने वाले मटके में बिरयानी मंगवाई है तूने? गजब आइटम है ये तो। ओ मैडम, मैंने मटके में बिरयानी नहीं ऑर्डर की, मैंने मटका बिरयानी ही ऑर्डर की है। खाकर देख, उंगली चाटती न रह जाए तो कहियो। अरे यार, ऐसा क्या 56 भोग वाला स्वाद आ जाएगा इस मटका बिरयानी में? भूखे पेट में तो अभी तू मुझे बैगन भी खिला देगी ना, वो भी टेस्टी लगेंगे। ठीक है ला, फिर अपनी वाली मटका बिरयानी मुझे दे, तू जाकर बैंगन ही ठूस। चुप कर, अभी कुछ भी हो जो ऑर्डर किया है खाना तो पड़ेगा ना, हाथ हटा चल। तभी तीनों मिलकर मटका बिरयानी को एक प्लेट में परोस कर खाने लगते हैं। कनक को मटका बिरयानी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि वो कुछ ही पलों में मटके में रखी सारी बिरयानी चट कर जाती है और एक लंबी सी डकार लेकर कहती है, आहा मजा आ गया, पार्टी में आना सफल हो गया यार। रियांशी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू ऐसी पार्टियाँ देती रहे और हर पार्टी में मुझे ऐसी मटका बिरयानी खाने को मिलती रहे। अपना आशीर्वाद अपने पास रख और चुपचाप दोनों बिल में कंट्रीब्यूशन के पैसे निकालो। ए यार तू खा लेना, पैसे वैसे की बाद में देखेंगे। ऐसे ही तीनों कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर कनक रवीश अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। उस दिन मटका बिरयानी खाने के बाद से उसका स्वाद कनक की जुबान से नहीं जाता। समय बीतता है और एक रोज वो खाने में पुलाव देखकर अपनी माँ विनीता से कहती है, माँ आपने कभी मटका बिरयानी खाई है? तूने करेले का हलवा खाया है? क्या फालतू सवाल कर रही हो, करेले का भी कोई हलवा हुआ है? हाँ तो बिरयानी भी पतीले या हांडी में बनती है, मटके में नहीं। ऐसी बकवास बातें मत किया कर, समझ आई? खाना खा। माँ बकवास नहीं कर रही, मैंने भी रियांशी के घर ही खाई थी, तभी पता चला। मैंने सोचा आपको बनाने को कहूँगी, पर आपने तो नाम ही पहली बार सुना है, तो बनाओगी क्या? खा। तो तूने तो खाया है ना, तू ही बनाकर खिला दे अपनी माँ को। पर नहीं, वो करना तो भारी लगेगा तुझे। विनीता की बातों का कनक कोई जवाब नहीं देती। एक रोज वो रवीश के साथ उसका फूड ब्लॉग वीडियो शूट करने के लिए जगह जगह घूमते हुए कनक को मटका अंडा बिरयानी की दुकान मिलती है, जहां लोगों की बहुत भीड़ लगी होती है। तभी वो वहां जाकर मटका अंडा बिरयानी बनाने की रेसिपी दुकानदार से पूछते हुए कहती है, भैया आप ये इतनी स्वादिष्ट मटके में अंडा बिरयानी कैसे बना लेते हैं? हाथों से बेटा, और कैसे? भैया लड़की बिरयानी बनाने की विधि पूछ रही है। अच्छा ऐसे बोलो ना, अभी बताते हैं। तभी दुकानदार उसे मटके के अंदर अंडा बिरयानी अपनी आंखों के सामने बना कर दिखाता है और मटके से निकालकर बिरयानी एक कुल्हड़ में परोस कर देता है और उसके ऊपर से चीज भी डाल कर देते हुए कहता है, ये लो, ऐसे बनती है मटका बिरयानी। ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, अभी घर पर बनाने का ट्राई करूंगी। बताने के लिए आपका शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा, सभी को ये मटका बिरयानी का स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन इसे बनाने में कितनी मेहनत होती है ये कोई नहीं पूछता। तुमने पूछा तो अच्छा लगा, अभी इसको खाकर देखो। तभी दोनों वहाँ बैठकर बिरयानी खाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं
कनक मटका बिरयानी को घर पर बनाने की ट्राई करती है। वो ज्यादा बिरयानी बनाने के लिए एक मिट्टी का मटका भी लेकर आती है और उसमें बिरयानी बनाने की तैयारी करती है। मटके में बिरयानी को चढ़ाकर वो कमरे में चली जाती है और वापस आकर उसे चेक करना ही भूल जाती है, जिससे मटका गैस पर रखे रखे काला हो जाता है। तभी विनीता किचन में आती है और फट से गैस बंद करके कपड़े से मटके को पकड़कर नीचे रखती है और चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या भला पकाने बैठी थी ये लड़की। कनक, कनक। हाँ माँ, क्या हुआ? ये जली जली सी बदबू क्यों आ रही है? ओह नो, मेरी बिरयानी। माँ, गैस पर एक मटका जैसा बर्तन रखा था, कहाँ गया? जल गया। ये पड़ा काला सा तेरा मटका। क्या? पर कैसे? मुझसे क्या पूछ रही है? किचन में तू थी कि मैं? अब इस मटके में जो भी खिचड़ी पकाई है ना, उसे मटके सहित बाहर फेंक करा। तभी कनक मटके का ढक्कन हटाकर देखती है तो उसमें रखी सारी बिरयानी जल चुकी होती है। कुछ देर में मटका ठंडा होने पर वो उसे लेकर बाहर फेंकने जा ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन शांता वहाँ आकर कहती है, अरे विनीता बहन, तेरे घर से बहुत बढ़िया खाने की खुशबू आ रही थी। मुझे भी बता किस खुशी में और क्या बनाया है। ये और जले पर नमक छिड़कने आई है। सोचा था मटके में बिरयानी बनाकर मस्त माँ को खिलाऊंगी, पर शांता, तेरी नाक क्या खुशबू ही लेने आती है? खाने की खुशबू आई तुझे, लेकिन जलने की महक नहीं आई। क्या जल गया? खाना? अच्छा, अब समझी। मटके में खाना बनाएगी तो जलेगा ही ना। अच्छा, शाम को बाजार जाते वक्त मुझे आवाज लगा दियो, चलती हूँ। तभी शांता चली जाती है और कनक भी जला हुआ मटका बाहर फेंक आती है और अपनी माँ को अपने हाथ की मटका बिरयानी ना खिला पाने पर उसे अफसोस होता है। समय बीतता है। एक रोज वो दोपहर के खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे एक बढ़िया सी खुशबू आती है और वो खुद से कहती है, ये खुशबू तो जानी पहचानी लगती है, कहीं माँ ने खाने में। तभी वो भागी भागी हॉल में आती है और देखती है कि विनीता मटके में से बिरयानी प्लेट में परोस रही है, जिसे देखकर कनक की आंखें चमक जाती है और वो खुशी से बोलती है, मटका बिरयानी माँ आपने घर में बनाई? हाँ, वो भी बिना जलाए। मुझे पता था कि तुझे बिरयानी नहीं बनानी आती, तो तू उदास हो गई, इसलिए मैंने ही बना दी तेरे लिए। अब खाकर बता कैसी बनी है तेरी मटका बिरयानी। थैंक यू माँ, लेकिन पहले आप खाओगी। हाँ हाँ ठीक है, अभी बैठ तो सही। तभी दोनों माँ बेटी बैठकर मटका बिरयानी खाने का मजा लेती हैं और कुछ समय में विनीता कनक को भी मटका बिरयानी घर पर ही बनाना सिखा देती है। जैसा सोना का नाम था वैसे ही सोना के काम थे। सोना का बस चलता तो वो सोने में कुंभकर्ण को भी मात दे देती। उसकी सोने की आदत की वजह से वो पढ़ भी नहीं पाई थी, क्योंकि एग्जाम्स देने के समय भी वो सो गई थी। इसी के साथ उसे घर का कोई काम भी करना नहीं आता था, क्योंकि वो काम करते करते भी सो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सोना की माँ उससे कहती है, अरे आज मेरा बस चले तो पूरी गली को दावत दे दूं। अरे माँ, ऐसा क्या हो गया जो इतना शोर कर रही हो? मैं बस 10 घंटे में जग गई। अरे अब तो तेरे जागने के दिन हैं। मैंने तेरी फोटो रिश्ते के लिए दी थी और पता नहीं कैसे उन्हें तू पसंद आ गई। अब जल्दी जा और मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। हाँ हाँ, करवा दो मेरी शादी, कम से कम वहाँ चैन से सो तो पाऊंगी। इतना कहकर सोना चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन वापस ही नहीं आती। तो उसकी माँ उर्मिला किचन में जाकर देखती है। अरे ओ सोना, तू पागल है क्या जो किचन में सो गई? अरे तू तो मेरे कर्म में थुकवाएगी। ससुराल वाले कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं बना सकती। अरे चाय बनाने को कहा था, बीरबल की खिचड़ी नहीं, पूरी की पूरी चाय ही जला दी। हट यहाँ से। अरे माँ, मैं चाय बनाते हुए थक गई और सो गई, और जिसके बाद मेरे सपने में गणेश जी आए और बोले तू जल्दी से शादी कर ले, फिर उसके बाद तुझे इस जालिम माँ से छुटकारा मिल जाएगा। और इतने में ही तुम आ गई। अरे मैं भी तो देखूं कैसे रहेगी तू ससुराल में। अगर वो तुझे भगा दे तो वापस मत आइयो। फिर वो दिन आ ही जाता है जब उमा और प्रभास सोना को देखने आते हैं, और सोना घूंघट करके उनके लिए चाय लेकर आती है और उनके पास आकर बैठ जाती है।
कि तभी उर्मिला उमा से कहती है, अजी मेरी बेटी को तो सब बनाने आता है। ये समोसे, मट्ठी, नमक पारे, चाय सब सोना ने ही तो बनाए हैं। अरे वाह सोना बेटा, क्या बात है। और बताओ कुछ अपने बारे में। तभी जोर से खराटों की आवाज आती है और उर्मिला समझ जाती है कि सोना घूंघट में ही सो गई है। तो तभी वो उसे चूटी काट कर जगाती है, जिसकी वजह से सोना की चीख निकल पड़ती है। आई, वो क्या पूछ रहे थे आप? आपको क्या क्या पसंद है? जी मुझे तो सोना पसंद है। वाओ, आप गोल्ड में रुचि रखती हैं। इट्स अमेजिंग। अरे नहीं नहीं। सोना प्रभास को बताने ही वाली होती है कि उर्मिला बीच में ही उसकी बात काट देती है और कहती है, जी मेरी बच्ची को तो सोने का बहुत शौक है और उसका नाम भी तो हमने सोना रखा है। वाह क्या बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के बाद ही उनकी शादी का दिन आ जाता है कि तभी सोना मंडप पर ही सो जाती है और पंडित जी बोलते हैं, अब लड़के अपना हाथ आगे बढ़ाएं। तभी खराटों की आवाज आने लगती है, जिस पर उर्मिला समझ जाती है कि सोना सो गई है। वो रोते हुए तेजी से मंडप की तरफ जाती है और उससे लिपट जाती है, साथ ही बोलती है, अरे मेरी बेटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई? आज तेरी शादी है। सोना उर्मिला की आवाज से जाग जाती है और हाथ बढ़ा देती है। उर्मिला की इस मेहनत के बाद में फाइनली उसकी शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सोना की सास उमा उससे बोलती है, बहू तू रोज रोज सुबह 10-10 बजे तक सो के उठती है, ये तो गलत बात है ना। कल टाइम से 7 बजे उठ जाइयो। कल तेरी मुंह दिखाई है और सबके लिए अच्छे से पकवान बना दियो। अरे माँ जी, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। तेरी माँ ने तो ये बताया था कि सारे पकवान तू ही बनाती थी अपने घर में। माँ जी, आप तो उनकी बातों का विश्वास ही मत करो। उनका बस चले तो ये भी बोल दे कि आसमान में ये जो प्लेन उड़ रहा है ना, वो भी मैं उड़ाती हूँ। और वैसे भी शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। हे भगवान, ये कैसी बहू ले आई मैं अपने घर। अगले दिन उमा जल्दी उठकर सब पकवान बना देती है और उसकी कुछ सहेलियां बहू की मुंह दिखाई के लिए उसके घर आती हैं और सोना उनके आगे घूंघट करके बैठ जाती है। तभी उसकी सहेली बोलती है, अरे वाह, ये पकवान तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, मजा ही आ गया। अरे होंगे क्यों नहीं, आखिर मेरी बहू ने जो बनाए हैं। वो सब तो ठीक है, पर तेरी बहू गूंगी है क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे मेरी बहू तो हर काम में नंबर 1 है। चाहे इसे नाचने को कह दो, गाने को कह दो। बहू जरा इन्हें गा के तो दिखा। तभी अचानक फिर से खराटों की आवाज आती है और सब डर जाते हैं, जिसके बाद उमा समझ जाती है कि सोना सो रही है और वो तेज आवाज में उसे जगाते हुए कहती है, नासपीटी सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? तुझे मैंने बोला है कि गाना गा के दिखा। सोना नींद में ही गाना गाती है, जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है दिल तुझे दिया है। हाय हाय, ये गाना है। इससे अच्छा गाना तो रेलवे स्टेशन के भिखारी गा लेते हैं। बस बहुत हुआ, चलो यहाँ से चलते हैं। उमा शर्म से पानी पानी हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अब क्या करे। जिसके बाद उमा प्रभास को सोना की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। तभी प्रभास और उमा सोचते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना है, जिस पर उमा अपने बेटे से बोलती है, अगर सोना को इतनी ही नींद प्यारी है तो हमें भी उसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन उमा और प्रभास दोनों ही काफी देर तक सोते रहते हैं, लेकिन सोना की आंख खुल जाती है तो वो बोलती है, अजी सुनते हो जी, 11 बजे हैं, आपको काम पर नहीं जाना क्या? सोना क्या करूँगा, काम वाम करके सो जाओ ना तुम भी। तुम सही कहती हो, सोने के अपने ही मजे हैं। आपको सोना है तो आप सो जाओ, मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता करने। सोना किचन में जाती है और जाकर देखती है कि वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। ये देखकर वो अपनी सास उमा के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, अरे जरा उठो माँ जी, दिन निकल आया है, जगना नहीं है क्या? अरे बहू, अगर सूरज निकल आया है तो ढल भी जाएगा। मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दे। माँ जी, आप ठीक तो है ना? दिन निकल आया है, ना आपने मुझे जगाया, ना नाश्ता दिया और ना ही ताने दिए। अरे बहू, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। सच में बहू, बहुत ज्यादा आनंद आता है आंखें बंद करके आराम से सोने में।
सोना अब खुद से वापस किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता तैयार करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उमा और प्रभास ने पहले से ही नाश्ता किया हुआ है, जिसकी वजह से वो दोनों सोते रहते हैं। नाश्ता करने के बाद सोना दोबारा सोने के लिए चली जाती है, लेकिन इस चिंता में उसे नींद ही नहीं आती और वो जागकर सारे घर का काम करती है। कुछ दिन इसी तरीके से चलता रहता है। उमा और प्रभास छुपकर खाना खा लेते हैं और सोने का नाटक करते हैं। ऐसे ही एक दिन सोना घर छोड़कर जाने लगती है कि तभी प्रभास और उमा अंगड़ाई लेते हुए वहां आते हैं और उससे बोलते हैं, कहाँ जा रही हो जान, सोना नहीं है क्या? हाँ बहू, दोपहर हो चुकी है, जाके सो जा। नहीं, कभी भी नहीं। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं ऐसे घर में कभी नहीं रह सकती जहाँ जब देखो लोग सोते ही रहते हैं। पर बेबी, तुमने ही तो कहा था सोने से ये फायदा है वो फायदा है। अरे बहू, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आखिर हम तो तेरी ही बात मान रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आप सब लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ, पर सब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब इस घर में सब सिर्फ 8 घंटे सोएंगे, और वो भी रात में। अगर इसके अलावा कोई मुझे सोता मिला तो उसकी खैर नहीं। इतना कहकर सोना बैग उठाकर वापस अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अब वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही सोया करती और दिन में बाकी के सारे काम किया करती। इसके अलावा वो ना तो खुद सोया करती और ना ही किसी और को सोने देती। उसका ये बदलाव देखकर प्रभास और उमा को बहुत खुशी होती है और एक बार फिर से वो तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।